जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज करेंट का दो टॉपिक देखेंगे। एक आपका नोबेल पुरस्कार 2025, दूसरा आपका है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आया भी है और आगे भी आएगा और दिखाएंगे कैसे आपका इस क्लास से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यानी सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपका नोबेल पुरस्कार 2025। ठीक है, अब देखिए नोबेल पुरस्कार 2025 है, तो इसमें देखिए जो आपका विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसको हम अलग अलग कैटेगरी वाइज देखेंगे। ठीक है, तो पहला आपका टॉपिक है शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, क्या है? शांति का नोबेल पुरस्कार। बातचीत नहीं, फिर हम साउंड बढ़ा देंगे। शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, देखो विजेता इसका कौन है, किसे मिला है? मारिया कोरिना माचाडो। कहाँ की है? वेनेजुएला का। क्यों मिला है? अच्छा, इसलिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, यानी लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है उनके प्रयासों के कारण से इसे जो है आपका शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी वो अपने देश में तानाशाही को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी कारण से जो है आपका यानी मारिया कोरोना कोरिना मचाडो को आवाज है इसमें, मुझे कुछ पता नहीं चलता। इसमें आवाज आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। ऐसा सिस्टम, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ है यहाँ। अब ये जीरो करते हैं। अब इतना आएगा भगवान। ये ब्राइटनेस है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें इतना सामान आएगा ही। अच्छा चलिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, क्लास होने दीजिए। तो यानी मारिया कोरिना मचाडो क्यों मिला है? तो अपने देश में तानाशाह को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण से आपका यानी मारिना कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, हाँ बता रहे हैं। अब देखो इसका इंतजार कौन कर रहे थे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि हमको मिलेगा। क्यों? हम तो बहुत देश के युद्ध रुकवा दिए हैं। ठीक है, तो हाँ सही बोलिए, यही करवाते हैं, यही रुकवाते हैं। तो इसको मिला नहीं, तो अब क्या करेंगे? तो बेचारे ये जो है ना, अब जो भी कहो आ करके क्या किया, तो डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर दिया। ये जो है ना नोबेल पुरस्कार, ये मेरा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का इसका अधिकार है। ठीक है, कह सकते हैं, अब हो सकता है जरूरत की हो सकता है कोई प्रेशर दिया हो। ठीक है, तो ये अपना किसको दे दिए? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, वो तो उसकी मर्जी है ना, उसकी मर्जी है वो दिए, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन यही से आएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? मारिया कोरिना मचाडो को। और ये हाई कौन? तो वेनेजुएला के विपक्ष की नेता है। ठीक है, वेनेजुएला के विपक्ष की नेता है। क्यों मिला? तो लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। कार्य क्या था? तो तानाशाही को समाप्त कर लोकतंत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसी को मिलेगा, किसको मिलेगा? हाँ नहीं, वो दे दी है। हाँ ठीक है, वो दे दिया। का इसका अधिकार हम नहीं है, हकदार हम नहीं है, आप है आप। तो ये तो उसकी मर्जी है ना, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे यही ना कि किसको मिला है? मारी कोरिना मचाडो। बस ध्यान रखिए किस देश की है, वेनेजुएला की। अगला देखिए, अगला हमारा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। ठीक है, विजेता कौन है? लास्लो ट्रेंचहैडके।
बस ये ध्यान रखना, सुनिए पूरा ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखिए। लास्लो, ठीक है, क्रैंच हेड के, ठीक है, लास्लो क्रैंच हेड के, नागरिक कहाँ की है? हंगरी की। क्या जी? क्यों? आप लोग के पास जेबी नहीं है? मोबाइल जेबी में रख दीजिए ना। हाँ? क्या है पता है, कुछ देर यहाँ देखते हैं फिर मोबाइल में देखते हैं, जैसे अच्छा। देखिए ये कहाँ के है? हंगरी के है, ठीक है। इधर देखिए, इससे पुरस्कार क्यों मिला? देखो ये भी याद रखना जरूरी है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? तो उनकी गहन और दूरदर्शी कृतियों के लिए, जो मानव अस्तित्व के संघर्ष और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को दर्शाती है। कहने का मतलब ये हुआ, दुनिया में संकट है उसके बीच वो जो है कला से अपने प्रदर्शित किया है, ठीक है। यानी उस कृतियों को, संघर्ष को दर्शाया है, ठीक है। वो पता ही होगा कौन देता है, स्वीडिश एकेडमी की छोड़िए। सुनिए यहाँ क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पीछे क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि साहित्य का 2025 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता लास्लो क्रैंच हेडके, है, उन्होंने उनके प्रमुख कृतियां कौन सी है, ठीक है। यानी उसके बुक के नाम पूछ लेगा आपको, तो ध्यान रखिएगा। युद्ध और युद्ध, वार एंड वार, प्रतिरोध का विषाद, ये इसकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, बुक है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है घुमा करके। थोड़ा सा लैंग्वेज भी बदलता है, आगे हम भी बदलेंगे, जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका है भौतिक का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में। यहाँ से क्वेश्चन अभी इस बार कौन सा एग्जाम था, कोई एग्जाम था का बिहार में ही, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, इसमें आपका ये पूछा गया था कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार विजेता जो है, ये तीनों किस देश के निवासी है या किस देश की नागरिक है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था अमेरिका का, ठीक है। या क्वेश्चन पूछ देगा जॉन क्लार्क या मिगेल एच डेवोरेट किस देश की वासी है जिसे हाल ही में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो आपको नाम भी ध्यान रखना है और किस देश की नागरिक है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसको मिला है? तीन व्यक्ति को मिला है, किसे किसे? जॉन क्लार्क जो अमेरिका के हैं, मेगल एच डेवोरेट जो अमेरिका की है, जॉन एम मार्टिनिस जो अमेरिका के हैं। तो 3% को मिला है और ये तीनों पर्सन कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है। क्यों मिला ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अब यहीं से बनता है। अब क्वेश्चन कम बनता है कि किससे मिला है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों मिला है, ठीक है। आप क्यों पढ़ रहे हैं, है जवाब, बताइए क्यों? पैसा कमाने। अच्छा, फिर पैसा कमा कर करेंगे क्या? अच्छा, हाँ, ठीक है, सीधे कौन कि मेकअप पर खर्चा करेंगे। यहाँ देखो, विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि ये नोबेल पुरस्कार इसे क्यों मिला है, क्योंकि यहीं से प्रश्न अब बनता है, ठीक है। हालांकि दो प्रश्न आपका यहाँ से आ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है, जो आपको आगे मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए से भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला है। देखो ये विद्युत परिपथ हो गया, ये पॉइंट ध्यान रखो, क्वांटम हो गया, ये पॉइंट ध्यान रखो, पूरा याद रखना जरूरी नहीं है, कुछ टर्म आप ध्यान रखिए, इससे आप सेंटेंस को छांट सकते हैं। जैसे आपको रुकिए एक मिनट, आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं, एक सेकेंड। भौतिक का है ना, यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है? भौतिक के नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन क्लार्क, मिशेल डिवरेट, जॉन मार्टिनिस को क्यों दिया है? अब देखिए यहाँ पर आपको दिमाग पड़ेगा, विद्युत परिपथ खत्म, क्वांटम खत्म हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा।
तो जो लंबा सेंटेंस है ना उसको पूरा याद नहीं रखना है, बस कुछ टर्म याद रखिए जो आपको दिखते ही इसमें लगा देना है, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है, 2025 के भौतिक नोबेल पुरस्कार विजेता तीनों किस देश की नागरिक है, किस देश से संबंधित है, क्या होगा, अमेरिका होगा ना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए कहाँ थे हम, तो हर एक पॉइंट से हम क्वेश्चन लिए हुए। अगला आपका है रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता 2025। देखिए इसमें भी 3% को मिला है। पहले तो ध्यान रखो कितने व्यक्ति को मिला है, 3 व्यक्ति को। किसे किसे, सुषमु कितागावा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सुषमु कितागावा, क्वेश्चन सुनो, इन्हीं 2025 के रसायन के नोबेल पुरस्कार विजेता सुषमु कितागावा किस देश से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ऐसे हम नहीं बोलते हैं, प्रूफ है मेरे पास तब बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका कहाँ का है, जापान। कभी इससे पूछेगा क्वेश्चन कि रिचर्ड रॉबसन जो है वो कहाँ के हैं, अमेरिका का। उमर एम यागी कहाँ के हैं, अमेरिका का। तो ध्यान रखिएगा 3% तीनों अलग अलग देश का है। सुषमो कितागावा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, उमर एम यागी ये कहाँ के हैं, अमेरिका के, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहाँ का है, अमेरिका का। क्यों मिला ये ध्यान रखिए, क्यों मिला, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है याद रखना, बस ध्यान रखिए क्या, मेटल ऑर्गेनिक याद रहेगा। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए जो है रसायन का 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला है। नाम बोलिए, सुषमो कितागावा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, उमर एम यागी अमेरिका के, ठीक है। इन्हें आपका ये पुरस्कार दिया गया है। नहीं, वो मिलता है आपका अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो 26 का मिलता है, 26 पढ़ाते, 25 क्यों पढ़ाते, हम। हाँ तो ये भी करवाएंगे, होगा तो, अभी हुआ नहीं ना है। सुनो, जितने सबमिट होने वाला है उसका क्लास एक अलग करवा देंगे। जितने जित, जितने राज्यों की योजना है वो आपको अलग से क्लास में करवा देंगे, टॉपिक वाइज, ठीक है। जितने सूचकांक है वो आपको अलग से करवा देंगे। हेलो, ताला लगाइए और लॉक करो, आप ही जाओ। लोग हम कहते हैं तुम लोग से गेट नहीं लगता है। हेलो, बताओ, एक गेट नहीं लग रहा है इसमें। सुनिए, तो क्यों मिला है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो ऐसे भी रसायन है तो मेटल ध्यान रख सकता है। अगला देखिए, अगला है आपका मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक, 2025 विजेता, यहाँ भी कितने व्यक्ति को मिला है, 3 व्यक्ति का। यानी अभी तक हम देखें फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 3 और बायो में भी 3, ठीक है। हो क्या, मेडिकल में मेडिसिन मतलब बायो कर सकते हो। तो मेडिसिन के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को मिला है, किसे किसे, सिमोन साकागुची कहाँ के है, जापान के, क्या, अरे ट्रिक क्या है, सिमोन साकागुची जो जापान के हैं, मैरी ब्रेंको अमेरिका के हैं, और फ्रेड
रैम्सडेल, ये आपका अमेरिका के हैं। क्यों मिला? प्रतिरक्षा प्रणाली पर महत्वपूर्ण खोज के लिए। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली की खोज के लिए जो है इसे यह पुरस्कार मिला है। अगला देखिए, अब देखिए अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, तो ये मिला आपका जोएल मोकिर जो नीदरलैंड के हैं, फिलिप अदियन जो फ्रांस के हैं, पीटर हॉबिट जो कनाडा के हैं। ठीक है, क्यों मिला? नवाचार प्रेरित आर्थिक समृद्धि की व्याख्या के लिए। बस देखो किसको मिला, कहाँ के हैं और क्यों मिला, तीन ही चीज को समझता है। किसको मिला, वो किस देश के नागरिक है और क्यों मिला, तीन ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो देखो किसको मिला, जोएल मिकिर जो नीदरलैंड के हैं, फिलिप अदियन जो फ्रांस के हैं, पीटर हॉबिट जो कनाडा के हैं। क्यों मिला? नवाचार प्रेरित आर्थिक समृद्धि वृद्धि की व्याख्या के लिए। अब चलिए क्वेश्चन बने आप लोग खटाखट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जब 25 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को किस मुख्य कारण से दिया गया? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला में लोकतंत्र को बढ़ावा देने और तानाशाही से शांतिपूर्ण बदलाव के संघर्ष के लिए। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? बी। देखो लास्लो क्रैंच हैडक्यू को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? क्या होगा? ये डी होगा ना, 25 में। अगला देखिए, ये तो बता चुके हैं, फिर भी बताइए। देखिए फिजिक्स है, भगवान, भौतिक के नोबेल पुरस्कार विजेताओं जॉन क्लार्क, मिशेल डोबरेट और जॉर्ज मार्टिनेस किस खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? विद्युत परिपथ क्वांटम। बस 2 पॉइंट ध्यान रखिए, याद रखिए, क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं। हम्म? अगला है, यही क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन। ठीक, कि किस देश की वासी है तीनों, कहाँ की है? अमेरिका की। अगला क्वेश्चन देखिए, रसायन विज्ञान 2025 के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पुरस्कार सुसुमु कितागावा, जस रॉबसन, उमर यागी को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो पहला सही है। दूसरा, यह क्यों दिया गया? ऑर्गेनिक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। आपका ऑप्शन ये भी सही है, यानी आपका ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे से फॉर्मेटिंग हम चेंज करेंगे, सारा में दोनों सही आ रहा है। ठीक है, क्या याद होगा ज़्यादा? तो गलत रहेगा वहाँ सही करेंगे ना, तो और ज़्यादा याद होता है। अगला देखिए, मेडिसिन में 2025 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, यह पुरस्कार सिमोन सागागुची, मैरी ब्रेनको और फ्रेड रैम्सडेल को संयुक्त रूप से दिया गया है। बिल्कुल सही है। यह खोज प्रतिरक्षा प्रणाली में रेगुलेटरी टी सेल की पहचान से के लिए दिया गया, ये भी सही है। रेगुलेटरी टी सेल को हम प्रतिरक्षा प्रणाली की सुरक्षा प्रहरी भी कहते हैं, ये भी था वहाँ। तीनों सही है। ऐसे क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, थोड़ा सा इसमें बदलाव लाएंगे, 1-2 रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है।